जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर इमाम। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि एफबीआई डायरेक्टर बन गए हैं। और कहा जाता है कि काश पटेल जो है वो एफबीआई के हवाले से बड़ी टफ लाइन लेते थे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको बड़ा पसंद करते थे। एंड अबव ऑल उन्होंने एक बुक लिखी थी, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। और उन्होंने, तार साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या लॉजिक है, वो क्यों उनको लेके आए हैं। क्योंकि काश पटेल तो कहते हैं कि जो एफबीआई का दफ्तर है वॉशिंगटन में, जो हेडक्वार्टर है, बंद करके उसे डीप स्टेट का म्यूजियम बना देना चाहिए। तार साहब, इतने रेडिकल माइंड के लोग वो आगे हैं। और दूसरा, इसमें इंडिया फैक्टर क्या है? तार साहब, आप हमेशा कहते थे कि इजराइल लॉबी के बाद इंडियन लॉबी जो है वो एक्टिव है, और आपकी बात वो बिल्कुल ठीक हो गई। और इस सेटअप में 2024-28 में वो नजर आ रहा है। सर, हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, पहले मैं काश्यप प्रमोद विनोद पटेल उनका पूरा नाम है, इसके बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा। 44 साल एज है उनकी। न्यूयॉर्क में पैदा हुए इमिग्रेंट पेरेंट्स के घर। गुजरात, मैं गुजरात पे भी बात करना चाहूंगा बाद में। पेस यूनिवर्सिटी को, इतनी लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटी ने इस 19th सेंचुरी में शुरू में बनी, वहां से उन्होंने जेडी की, डॉक्टर ऑफ जूरिस्ट। फिर वो सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जाकर उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया। फिर उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं मैं जो देखना चाहूंगा कि उन्होंने 40 साल की एज में डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप को ज्वाइन किया था। और फिर उसके बाद इतने लॉयलिस्ट बने डोनाल्ड ट्रंप साहब के। वो पहले तो वो उन्होंने रैंक अपना, जब उन्होंने शुरू में ज्वाइन किया था चीमा साहब, वो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के वो रह चुके हैं चीफ ऑफ स्टाफ भी पिछले दौर में। और उसके बाद जो एफबीआई की अपॉइंटमेंट से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको सीआईए का हेड बनाना चाहते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द अटलांटिक न्यूज, जिन्ना हैसफील्ड जो वहां पे उस वक्त सीआईए के हेड थे, उन्होंने थ्रेट किया था कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर इफ यू आर प्लानिंग टू ब्रिंग हिम अप। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एंटी टेररिज्म भी सर्व किया और उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ बने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के। चीमा साहब, जो उनकी अचीवमेंट, ही इज वेरी, सबसे पहले तो उन्होंने इतनी तरक्की किस तरह की। सबसे पहले तो हार्ड लाइनर है खुद, लॉयलिस्ट हैं। और इन्होंने ना सिर्फ स्टैंड लिया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पे एलिगेशन थी कि 2016 में रशियन इलेक्शन जो है उसको इंटरफेयर किया गया रशिया की तरफ से विद द कंसेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, एक तो उसके खिलाफ। फिर उसके बाद जनवरी 6 के बारे में जो एलिगेशन थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, उसमें भी पेश रहे। और इन्होंने कोलोराडो की एक कोर्ट के अंदर टेस्टिफाई भी किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 10,000 से 20,000 सोल्जर्स को वहां पे बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। या जिस तरह फिर डीसी के मेयर ने सुपरसीड किया, या उसको उस वक्त ये भी कहा जाता था कि नैन्सी पेलोसी ने भी इंटरफेयर किया कि कोई जरूरत नहीं है, तो फिर वो ना आए। लेकिन बाद में कोलोराडो की जो थी कोर्ट, उन्होंने कहा कि ही इज नॉट अफिट टू बी अ विटनेस देयर, लेकिन ही इज लॉयलिस्ट। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि उन्होंने कहा है कि मैं आते ही एफबीआई के जो जितने एजेंट हैं उनको मर्डरर और क्रिमिनल्स के पीछे लगाऊंगा कि जाके उनको देखें, बजाय डीप स्टेट को प्रमोट करें, और बजाय आप बराक हुसैन ओबामा के एजेंडे को प्रमोट करें। बराक हुसैन, अब मैं बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ पटेल साहब इस वक्त कैबिनेट की हर अपॉइंटमेंट के पीछे यह है कि ही हैज टू बी लॉयलिस्ट विद डोनाल्ड ट्रंप। उसकी वजह क्या है? दो वजह। सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 12 साल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्सटेंशन ऑफ बराक हुसैन ओबामा पॉलिसीज। 12 साल के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को मेरिट की बजाय 3 चीजों की बेसिस पे प्रमोट किया गया है, उनको इनके अंदर उनको फिट किया गया है। 3 चीजें क्या थी? दे हैव टू बी एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, या फिर अफ्रीकन अमेरिकन हो, या फिर गे और लेस्बियन हो। इन 3 चीजों के मद्देनजर रख के मेरिट की धज्जियां उड़ाई। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे काम की सफाई करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 4 साल।
तीसरी वजह मैं बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई सबक सीख लिए हैं, आते ही सीख लिए थे 2016 में। उनके पहले महीने के अंदर ही व्हाइट हाउस लीक होना शुरू हो गया था। उनकी 2 फोन कॉलें, एक कॉल टू प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको और एक कॉल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया लीक करके, जिनको लीक करने वाले ब्यूरोक्रेट थे, जिनको लीक करने वाले रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे। और ये चीजें वॉशिंगटन पोस्ट की जीनत बनी थी पहले महीने के अंदर। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं ना, कहते एक सुराख से मोमन 2 दफा नहीं डसा जाता। तो एक वजह ये है। अब इस दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैबिनेट के अंदर एवरेज लोग नहीं है, लॉयलिस्ट, दोज आर टेस्टेड, जो कि टेस्ट किए जा चुके हैं, वो आ रहे हैं। और आपको ये बताना चाहिए कि ये सारे के सारे ज्यादातर जो कैबिनेट मेंबर हैं, ये डीप स्टेट के डसे हुए हैं। मेजॉरिटी एफबीआई खुल के आती रही है कैश पटेल के पीछे भी। मैं जो बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, ना सिर्फ इनको आइस हॉकी का शौक है, जो कि एक बिल्कुल फार राइट के लोगों का शुगल है, व्हाइट लोगों का। कैश पटेल हॉकी, जो आइस हॉकी है उसका शौक है। किताबें लिख चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप का साहब के हक में, जिसका एक का तो आपने जिक्र किया है कि डीप स्टेट है जिसका, दूसरा ये बच्चों की किताबें, चिल्ड्रन भी लिखते रहे हैं, जिनमें खासकर इनकी बुक थी लॉ एंड ट्रंप, और फिर उसके बाद प्लॉट अगेंस्ट द ट्रंप, फिर एक तीसरी किताब थी बच्चों की जिसका नाम है किंग डोनाल्ड। और उनमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हीरो दिखाते रहे हैं। मुसलसल कंजर्वेटिव पॉडकास्ट जो कि बैनन, टिम पूल और बेनी जॉनसन, इनकी ये मुसलसल आते रहे हैं। खासकर एक ग्रुप था, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को न्यूयॉर्क लाया जाता था अदालतों में पेश करने के लिए, तो एक छोटा सा ग्रुप था जो बाहर, जो साथ आता था डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उसका हिस्सा रहे हैं। और वहां पे मुसलसल जो बाहर आते थे, वो इन अदालतों को कहते रहे कैश पटेल के अनकॉन्स्टिट्यूशनल सर्कस। तो चीमा साहब, इसमें काश पटेल साहब आएंगे, उसी सिस्टम की सफाई करेंगे जिसको विवेक रामास्वामी और जिसको हमारे इलान मस्क जो है सुपरवाइज करेंगे, और टेस्ट करेंगे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस सिस्टम को अगर ना ब्रेक किया गया तो अब या अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा, या फिर यहां से रिपब्लिकन पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो बाइडन, बाबा बाइडन साहब ने ट्राइयां करते रहे हैं, हम रिपब्लिकन्स को, कंजर्वेटिव्स को होम ग्रोन टेररिस्ट कहते रहे हैं। मैं खुद 2 दफा मुझे एफबीआई ने हरास किया था, बीइंग ए रिपब्लिकन, बीइंग ए कंजर्वेटिव। अब मेरे जैसा बंदा जो कि कहीं बाहर से आया है, जो कोई भी इलीगल काम करने से पहले 2 दफा सोचता है, डरता है, अगर मैं इस चीज का विक्टिम हो चुका हूं, तो एवरेज अमेरिकन की हालत, जो कंजर्वेटिव है, उनकी हालत क्या होगी। यहां पे मैं मजीद बातें, एक बात आपको बताना चाहूंगा, मुझे खुद कई नई नई चीजें पता चल रही हैं चीमा साहब, कि 2016 के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, एक तो उस वक्त के डीप स्टेट ने या सिस्टम ने और रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से जो 4000 जॉबें क्रिएट की होती हैं हर प्रेसिडेंट जब चेंज करता है, जो 4000 लोग उसके मैंडेट को इन्फोर्स करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को वो 4000 अपॉइंटमेंटें नहीं करने दी गई थी, या उनको सेनेट रोक लेता था, या रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ खड़ी हो जाती थी। इस दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने चांसेस नहीं लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बल्कि इस वक्त भी अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इज रनिंग द कंट्री। ट्रूडो साहब कल जो है, उन्होंने कल आके माफी मांग ली अपनी, कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने थ्रेट की थी टैरिफ बढ़ाने की। कल वो मारा लागो आके अपनी मीटिंग कर गए। जो इस वक्त प्रेसिडेंट है मैक्सिको की, उन्होंने भी कॉल कर ली है कि हम आपके साथ बॉर्डर को कंट्रोल करेंगे, हम इलीगल्स को नहीं आने देंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, आज सबसे बड़ी खबर यह थी कि ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं, उनसे भी उन्होंने जमानत मांग ली है कि अगर तुमने इसको, डॉलर को आप हमारे साथ रिजर्व नहीं इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी प्रोडक्ट के ऊपर भी हम टैरिफ ठोक देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप इज इन एक्शन, बाबा बाइडन इज इन एक्शन एज वेल। बाबा बाइडन जो है, जाते वो माइंस बिछा रहे हैं। वो माइंस इस तरह की बिछा रहे हैं कि पहले उन्होंने यूक्रेन को कहा है कि हमारे मिसाइल जाकर रशिया पे चला लो, उन्होंने चला दिए। बाबा बाइडन आखिरी तोहफा आज सीरिया का एक शहर जो है वो प्लेट में रख के वो भी दे दिया है उन्होंने। वहां पे आईएसएस रिलेटेड जो थे सपोर्टर, वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुसलसल ये कहा है कई स्टेटमेंट्स के अंदर कि बाबा जी थर्ड वर्ल्ड वॉर मुझे तोहफे में देना चाहते हैं, मुसलसल ट्राई कर रहे हैं। अब देखें वो कर पाते हैं या नहीं, लेकिन आखिरी दिनों तक खतरनाक है।
कल परसों खबरों में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बावजूद इनकी जिंदगी को खतरा होगा। बल्कि मैं इसमें तो उसको सपोर्ट करना चाहूंगा आर्गूमेंट को। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिंदगी को खतरा है आज भी और अगले 4 साल भी, 4 कैबिनेट पिक जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उनको डेथ थ्रेट्स आ चुकी हैं। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि वो कौन है। एक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिक किया है एलिस स्टेफानक, जो कि न्यूयॉर्क से कांग्रेस वुमेन है, उनको डेथ थ्रेट आ चुकी है। मैट गैट्स जो कि फ्लोरिडा से कांग्रेसमैन थे, जिनको अटॉर्नी जनरल के लिए पिक किया, उनको थ्रेट आई है। और एक लोरी शेवज है जो कि ऑरेगन से कांग्रेस वुमेन है, उनको भी डेथ थ्रेट आ चुकी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में जाएंगी। और आखिरी डेथ थ्रेट जो आई है वो जो बॉर्डरजार हैं उनको किया गया, क्योंकि वो अपना चार्ज लेने से पहले ही बॉर्डर पहुंच चुके हैं। जहां पे बीबी कैमला हैरिस जो है वो 4 साल नहीं गई बॉर्डर के ऊपर। तो ये सिस्टम को थ्रेट इसलिए आ रही है, देने वाले कौन है ये भी मैं बताना चाहूंगा। $295 बिलियन यूक्रेन को दिया गया था तोहफे में, जिसमें ज्यादातर पैसे हमारी डीप स्टेट ही खा गई होगी। लेकिन वो 295 की बाबा बाइडन ने कहा है मैं जाने से पहले 66 बिलियन मजीद दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं और यही इतना पैसा है कि फिर वो इसी से आप हमले भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर 2 हमले तो हो चुके हैं, जो कि मिली सेकंड से उनकी जान बची थी पहले, लेकिन खतरात हो गए। 2 रिसेंट अपॉइंटमेंट्स उन्होंने की, एक तो ये काश पटेल की थी, दूसरी उन्होंने फ्रांस में जो अपॉइंट किया है उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है मुसलसल, जो कि जेरेड कुशनर के वालिद साहब चार्ल्स कुशनर को कर दिया है, जो कि पहले फैलन है, जिनको पार्डन भी किया था। वो आजकल खबरों में है कि नेपोटिज्म शुरू हो चुका है। अगली कई को लोग बात ये करते हैं कि शायद वर्ल्ड बैंक के लिए अपनी लड़की को वो अपॉइंट कर दें अजय बंगा के बाद, लेकिन ये सारे स्पेकुलेशन है। लेकिन चीमा साहब, दुनिया के हालात मुसलसल बदल रहे हैं तेजी के साथ। आपके हालात भी जो है वो आपके हालात भी डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा हमला पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खासकर, ऐसी ऐसी वीडियो खतरनाक लगाई जा रही है और 3-3 साल पुरानी है खूनी जो पिक्चर। कुछ कहते हैं 100 मारे गए हैं, कुछ कहते हैं कोई भी नहीं मारा गया, कुछ कहते हैं 1000 से ज्यादा है। लेकिन इस चीज को जब ये एटॉमिक अटैक से भी ज्यादा खतरनाक अटैक है जो उस वक्त पाकिस्तान पे हो रहा है। लेकिन क्या वजह है कि आप इसको रोकने से कासर है? क्या वजह है? स्टेट कमजोर है, इंतहाई कमजोर है स्टेट। कि किस मुनज्जम तरीके से क्रेनें एम्बुलेंसें लेकर गरीब लोग दिहाड़ीवार उनको 2-2 हजार रुपया लेके हमला के लिए लेके आया जाता है इस्लामाबाद में। स्टेट के ऊपर एजेंसियों की रिपोर्टें मौजूद हैं, उन्हें पता था असला कितना लाया जा रहा है, सारा कुछ, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। क्या वजह? मेरी समझ से बाहर है ये। आज भी एक इंतहाई खतरनाक स्पीच जो है वो गंडापुर साहब ने दी है, जिसमें उन्होंने आर्मी को ललकारा है, गोली का जवाब गोली, और पंजाब को मुसलसल उकसाया जा रहा है। पिंकी पीरनी भी मुसलसल कहती हैं कि तुम गयूर कौम हो, पठान। भाई वो गयूर है तो पंजाबी गयूर नहीं। उन्होंने आंदे पीछे नहीं हटते पठान। पंजाबी वेखो, राजे पोरस ने अलेक्जेंडर ਨੂੰ ਥੜਾ ਦੇ ਲਿਆ ਸੀ, पंजाबी ਸੀ। महाराजा रणजीत सिंह ਸੀ, अफगानिस्तान तक फतह करदा गया ਸੀ। पंजाबियों की एडा तो समझ लिया कि हौले नहीं आ रहे। लेकिन आप, मैं पाक पतन की बीबी से पूछना चाहता हूं, तू फ्रेंच है, आप तू भी तो पंजाबी है, तुम्हारा एक्स हस्बैंड बट्टू वो भी पंजाबी है, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈयद ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਛੜਿਆ ਹੋਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, वो भी तो मियाँ वाली ਦਾ, मियाँ वाली पंजाब ਦਾ हिस्सा है, वो ਕਿਹੜਾ उधर खैबर एजेंसी का हिस्सा है। लेकिन पता नहीं चीमा साहब ये इसको स्टेट क्यों इजाजत दे रही है, मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही कि इतने एक्सट्रीम और हेटफुल प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आते वो गुड टू सी यू वाले जज किधर गए हैं? वो भी पंजाबी ने ज्यादातर, वो गुड टू सी यू वाले जो सारे थे वो किधर गए हैं? मेरा ये उनको नजर नहीं आता। लेकिन चीमा साहब इस तरह देखें, ये अमेरिका के अंदर तो ये चीजें रिफॉर्म हो रही है ना। मैं हमेशा आपको कहता था कि दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम। अमेरिका में पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं, होंगी। ये तो चले हाल निकाल रहे हैं ना, अपना को कोशिश कर रहे हैं। कॉम ने मैंडेट दे दिया है, 7 स्विंग स्टेटें जो कि बैटल ग्राउंड स्टेट थी, उन्होंने भी स्विंग अपने खुल के वोट दिए। ये तो चेंज, आप किधर जाएंगे? 77 साल हो गए यार। आपके पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी कहां से आएगा? वो कौन से पहाड़ों से उतरेगा? वो
ਕਾਲਿਆਂ ਕਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਾਲਿਆਂ बकरियां ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ जान छोड़ो खुदा दा ना आज। आज चीमा साहब काश पटेल भी बात हो रही थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप के साथ बैठा हुआ था लंच करने, तो मैंने उनको कहा यार मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूं गुजरात के खून से, डीएनए ऑफ गुजराती में बड़ा इंप्रेस हूं। वो कहते कैसे? मैं कह गांधी कौन था गुजराती, कायदे आजम कौन था गुजराती, मोदी साहब कौन है गुजराती, अडानी अंबानी कौन है ये गुजराती, काश पटेल कौन है ये भी गुजराती। जो मैं नाम आपके सामने रखे जरा बताएं। फिर मैं यहाँ ग्रुप बैठा हुआ था कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी। मैं क्या पाकिस्तान में पाकिस्तानी अमेरिकन में क्यों अजय बंगा नहीं पैदा हो रहा, यहां पे विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पाकिस्तानियों में पैदा हो रहा, क्या वजह है? चीमा साहब कोई पाकिस्तानी माइक्रोसॉफ्ट का या गूगल का सीईओ क्यों नहीं बन पा रहा, क्या वजह? बहुत बड़ा लम्हा फिक्र है, बहुत बड़ा लम्हा। डॉक्टर साहब एक सवाल भी करना है, विवेक रामास्वामी का आपने नाम लिया है, वो सुना है वो खास तौर पे शायद कुछ इंडियन मीडिया या इंडियन लॉबी जिसे आप कहते हैं, उन्होंने विवेक रामास्वामी की अटेंशन कर दी है। वो जो पाकिस्तानी होटल है उधर न्यूयॉर्क में रोज वैलेट, वो आज उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि एक होटल को हम $220 मिलियन दे रहे हैं, वो पाकिस्तानी होटल है। तो ये तो ताड़ साहब अब वो $3.5 बंद कर देने ने ट्रंप और रामास्वामी ने, जरा उस पर भी कमेंट कीजिएगा जो रामास्वामी ने कहा। चीमा साहब आपके ऊपर जो केपीके की तरफ से हमले हो रहे हैं वो तो मेरे पैसों से हो रहे हैं चीमा साहब, आईएमएफ के पैसों से हो रहे हैं। और दूसरा 190 अरब रुपए का नुकसान डेली बेस पे हो रहा है। आईएमएफ थोड़ा क्या चल रहा है? आप कह रहे हैं कि यहां से डॉलर रोकने चाहिए डॉलर आपके, ये डॉलर गए ही नहीं होंगे पाकिस्तान। आपको किसने बताया कि न्यूयॉर्क के होटल के पैसे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं? ये इधर उधर ही हो गए होंगे, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या लंदन चले गए होंगे या दुबई चले गए होंगे। चीमा साहब आपके गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या ख्याल है, आईएमएफ को आपको बेल आउट करना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, करना चाहिए कि एक सूबा दूसरे सूबे के ऊपर हमला कर रहा है, बलूचिस्तान में आपकी बसों से उतार के पंजाबियों को मारा जा रहा है, क्या आईएमएफ को आपको पैसे देने चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। लेकिन मैं जो मेरा क्वेश्चन है, उधर तो मायूसी है, तो यहां पे क्या है? इस डायस्पोरा की हालत देखे ना इधर की। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तानी बच्चे हार्वर्ड से नहीं पढ़ रहे जहां से विवेक रामास्वामी पढ़ा है? वो इस कौम की इस प्रैक्टिसिंग हिंदू चीमा साहब। आप अगर देखें ना, कोई ये ना कि मुझे अक्सर बच्चे कह देते हैं पाकिस्तानी साडे मुंडे ना, जिन कई मैं मुंडियां नु पूछना ना, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम न्यू जर्सी, माय फादर इज फ्रॉम पाकिस्तान। इतनी नफरत है उस मुल्क के लिए, यहाँ पे सेकंड जनरेशन छुपती फिरती है पाकिस्तान वर्ड से। My dad is from Pakistan, I'm from New Jersey, I'm from Connecticut, my father is from Pakistan। इतनी शर्म। उन लड़कों से मेरी क्वेश्चन ये है, विवेक रामास्वामी उन बच्चे, दूसरा मैं पूछता हूँ, और पुत्र की गल है यार, तुम चंगी जाब नहीं गुलाबरी, और नहीं जी मैं मुसलमान है इस वास्ते, और जी मेरा नाम जेड़ा ना, मेरा नाम मुसलमान है ना, मेरे स्क्रूटनाइज कर लेंदे ने, ला देंदे ने, मेनू बस तो ला दिता गया सी, मैनू उत्थे कुड़ी ने अख मारती सी। चीमा साहब विवेक रामास्वामी नाम है उसका लास्ट, प्रैक्टिसिंग हिंदू है चीमा साहब। आपका क्या ख्याल है, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता ये? और जिस पार्टी में है, इस फेथ बेस्ड पार्टी रिपब्लिकन, मेरे सामने टीवी पे अभी गूगल करके देख लें, उससे कई दफा क्वेश्चन किया गया कि हाउ मेनी गॉड्स यू बिलीव इन। आज तक मैंने उस बंदे के मुंह से गलत लफ्ज नहीं सुना, जिस खूबसूरती से अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है। क्या वजह है रामास्वामी साढ़े क्यों नहीं पैदा हो रहे? व्हाट इज द डेफिशिएंसी? एक तरफ से वो 9 मिलियन इजरायली है, उन्होंने 2 बिलियन मुसलमानों को सुबह जब दिल करता है वो छितर फाड़ देना आज से, जब दिल उनका करता है, आज से नहीं, पिछले 1948 से जब से इजराइल बना है। और इस साइड पे आप देखें तो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे और आपको देखने वालों को, और खासकर बिलखसूस लौंडा लपड़ा सारा दिन बैठ के मैं गालियां देता है। सोचो जरा ख्वाब, व्हाट्स रॉन्ग इन योर डीएनए? ना विवेक रामास्वामी है, ना ऋषि सोनक है, ना आपके अंदर कोई माइक्रोसॉफ्ट का कोई डीएनए, को पता नहीं किया, ना गूगल बन रहा है, ना कांग्रेसमैन पैदा हो रहे हैं, सारा दिन एक दूसरे की गालियां, सारा दिन 5 बैठे होंगे, जो उसमें छठा नहीं बैठा होगा उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, सारा दिन एक दूसरे को गालियां देते हैं, सारा दिन।
पिपल पार्टी लंदन में भी, इधर भी नहीं हुआ पिपल पार्टी। मैं कहता हूं 3 करोड़ जो स्कूल नहीं जा रहे, 1 करोड़ यहां आ जाएगा। करो फिर मौजा, फिर बनाओ इतने विवेक रामा स्वामी जो बनता जो अजय बंगा बनता जो चीमा साहब। लेकिन आज वैसे बहुत बड़ी बात है काश पटेल, बहुत बड़ी बात। 40 साल 44 ईयर्स ओल्ड है आज वो बंदा, 44 ईयर्स ओल्ड, 44 ईयर्स ओल्ड, लास्ट नेम पटेल है। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी। मैं तो खैर खुश हूं, मैं तो इस चीज पे खुश होता हूं, कोई यार पटेल है, इंडियन है, हमारे ही है, कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, दरवाजे खोलेगा हमारे जैसे लोगों के, हमारे जैसे लोगों के दरवाजे खोलेगा। साहब वो तो जिन्होंने दरवाजे नफरत करनी है चीमा साहब, नफरत का तो खैर कहते हैं ना जी, कोई सर पैरी कोई नहीं है नफरत करने के लिए। आप देख लें नफरत बाहर से क्या लानी है। आपकी पिंकी पीरनी जो है पठान पंजाबी कर गई है, नफरत ही है, प्रेजुडिस, रेसिज्म है वो भी। अली अमीन गंडापुर है, वो कहता है हम पंजाब पे ये कर, वो भी रेसिज्म है। आप तो पठान और पंजाबी नहीं एक दूसरे के साथ बैठ रहे हो, सिंधी और पंजाबी नहीं बैठ रहे हो एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हमारे लिए दरवाजे खोलेगा हमारे जैसे लोगों के लिए। मैं तो खुश हूं, इससे मेरी मुबारकबाद देना चाहूंगा बल्कि उसे, क्योंकि आई डोंट हेट पीपल बेस्ड ऑन द रिलीजन एंड नेशनैलिटी। आई ट्राई टू लर्न, और मैं तो लर्न करूंगा काश पटेल से। विवेक रामा स्वामी इज माय हीरो, मैटर ऑफ फैक्ट, एंड आई वांट टू सी हिम एज अ प्रेसिडेंट, एज एन अमेरिकन। अमेरिका के लिए इस तरह का प्रेसिडेंट बहुत अच्छा होगा। ताट साहब वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ पाकिस्तान को, आपसे डिस्कस नहीं हुआ, और वो सेटबैक ये पाकिस्तान जो है वो मान गया जो इंडिया ने कहा था कि हम पहले, उन्होंने कहा जी कि हम, पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया क्रिकेट टीम आए, लेकिन उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। लेकिन तार साहब आपको पता है इतना बड़ा सेटबैक हुआ है कि पाकिस्तान मान गया कि जी हाँ हम अपनी ट्रॉफी लेके दुबई पहुंच जाएंगे, इंडिया से खेलने वाली टीमें दुबई पहुंच जाएंगी। एक तो ये सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट आधा दुबई में होगा आधा इधर। दूसरा, पाकिस्तान ने कहा जी कि 2026, 29 और 31 में इंडिया में टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो हम प्रपोज करते हैं कि हमारे टूर्नामेंट भी दुबई में कराए जाएं। तार साहब हमारी कौन मानेगा, वो तो पैसे देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है और बड़ी इंसल्ट हुई है तार साहब। नहीं बड़े नहीं, नहीं मेरी ओपिनियन ये है, आज के गिवन सर्कमस्टांसेस में जब अली अमीन गंडापुर कह रहा है गोलियों की बारिश करेंगे इस्लामाबाद पर, मेरी ओपिनियन में अगर आज इंडिया आना भी चाहता पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो मैं अगर वहां पे मोहसिन नकवी होता तो मैं कहता यार हमारे हालात इस तरह के, प्लीज ना हो। आप मुझे ये बताएं इन सर्कमस्टांसेस में जिस तरीके से आपने बेलारूस के सदर को गोलियों की बारिशों में नीचे से वापस भेजा है, गोलियों की बारिशें ही हो रही हैं सर बाहर, गोलियों की बारिशें थी ना, वहां से वो 2 निकल बजे। के गया, जान बचा के वो वफद वापस गया। डू यू डिजर्व एनी फॉरेन टीम टू कम टू पाकिस्तान, रियली? चीमा साहब एक साल के लिए ना, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। मोहसिन नकवी साहब वैसे सैर सूर करने चले गए होंगे दुबई, वैसे शॉपिंग माहौल भी बड़ा अच्छा है वहां पे। चीमा साहब वैसे सारी टीमों को बुलाने से पहले पाकिस्तान में एक साल के लिए अमन पैदा करें। एक साल कोई धमाका ना हो, पाराचरार ना हो, रावी चैन लिखे, फिर आप लोगों को इनवाइट करें। फिर लोग ना आए तो मैं भी उसके खिलाफ बोलूंगा, नहीं जी दुनिया रेसिस्ट है, दुनिया प्रेजुडिस अगेंस्ट पाकिस्तान। ना सिर्फ खेल वालों को बुलाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बुलाएं, कारोबारी लोगों को भी बुलाएं। लेकिन जब गोलियों की बारिशें हो, सूबे आले ऐलान बोल के कहें कि हम गोलियां चलाएंगे। वो आपके उमर अयूब साहब ने सफेद झूठ इतना बोला, उन्होंने कहा जी मशीन गनों से गोलियां चलाएंगे जो अमेरिका ने दी थी एंटी टेररिज्म। तो चीमा साहब घंटे के अंदर ही ताड़ साहब ने और मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। और फिर मैं एक और सवाल का जवाब, चीमा साहब मुर्शद पाक की टांग पर छरा लगा था, पता नहीं लगा भी था या नहीं लगा था। एक साल उन्होंने प्लास्टिक नहीं उतारा था, फिर वो प्लास्टिक उतार के उसका ऑक्शन किया गया था। कितना प्रोड्यूसलिटी है। आपका क्या ख्याल है अगर 1000 बंदा मरता तो उन्होंने 1000 जलसा नहीं करना था? इन्होंने डेड बॉडियां उठा उठा के जलसे करने थे। चीमा साहब कितना बड़ा। लेकिन एक बात ये है ना कि जब कौम ही अंधी कर दी जाए, और इस वक्त जो साजिश हो रही है कि कौम को आर्मी के खिलाफ उठाया जा रहा है, इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती पाकिस्तान, इससे बड़ी साजिश नहीं होगी। बात तो सही है ताड़ साहब। अब इस वक्त तो सच्ची बात है, देखने को देखा जाए ताड़ साहब तो मुल्क के अंदर इतने बुरे हालात हैं कि कोई बंदा
हुकूमत पे एतबार नहीं कर रहा। इमरान खान की पार्टी ने इतना माहौल खराब कर दिया कि फौज सारा दिन अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए भाग रही है, कोशिश कर रही है, और तफरीक है, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया पब्लिक में और हुकूमत के दरमियान। और डिफरेंस है, कोई बंदा हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं, सोशल मीडिया में अपनी एक बेरा रवि है, जिसको कोई अनचेक्ड किस्म की जर्नलिज्म वहां पे चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं, खींचने वाला नहीं है। तार साहब, इसका क्या करना चाहिए? आप तो कहते हैं सख्ती, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, डंडा पीर है, लेकिन फिर वो आपको पता है हमारी झूठी मूठी डेमोक्रेसी भी तो है ना, क्या कर रहे हैं उसका? चीमा साहब, डेमोक्रेसी आपकी बिल्कुल कोई नहीं है। 3 फैमिली एंटरप्राइज हैं, भुट्टो है, मरियम नवाज है, पिंकी पीरनी है, बीबी हलीमा है, लेकिन ये जिनकी प्रोडक्ट है उनको चाहिए इसको अनफोल्ड करें। आपने ये तोहफा दिया है पाकिस्तान को, इस कौम को तोहफा दिया था आपने। इन्होंने आपको बाप मान लिया था और आपने इनके सर पे शफकत का हाथ रख दिया था। 126 दिन आपने इस बंदे को यहां बिठाया है। आपके आईएसआई हेड ने जाके नवाज शरीफ को कहा था रिजाइन देके यहां से निकल जाओ। ये आपकी प्रोडक्ट है, आपको कबूल करनी चाहिए, और इसको प्लीज पाकिस्तानी कौम को निजात दिलाएं इससे। अब कौम देख रही है, अब पाकिस्तान आपसे ना माफिया मांग रहा है कि सानू जड़ा तोहफा दिता सी ले लो वापस। खुदा दा ना जरा करो, नहीं तो गया जी होगा। मैंने आपको कई दफा कहा, या चला लो तो या छड़ दो। वो कहते हैं या पास कर या बर्दाश्त कर। ये पास करो तो या बर्दाश्त करो। ये हूं गल पे ही पे जे, क्योंकि अब दीनी जंग है, अब मजहबी जंग है, सियासी नहीं है। सियासतदान तो वो था ही नहीं बंदा पहले दिन से, वो सियासतदान तो था ही नहीं, आपने बनाया था ही। आपके ही एक जर्नैल, आपकी इनकी फोन कॉलें सुन सुन के तो पिंकी पीरनी बना दी गई थी। आपकी वजह से ही उस्मान बुजदार आए थे, आपकी वजह से ही अली अमीन ऐन से आ गए। ये कौम को बचाएं आप खुदा रहा। हूं लंबे ना पवो, उठ के गड़ पवो। गड़ पे मुझे नहीं रुकना नहीं। चीमा साहब, एक और मैं बात बताऊंगा। पंजाब निकलेगा, लेकिन पंजाब सिर्फ उनके साथ निकलता है जिनकी कहते साड़ी गल हो गई। जिस दिन पंजाब नहीं निकलना सर, सारी दुनिया निकल जाएगी, पंजाब नहीं बाहर होता। नहीं निकलते चीमा साहब, ये भी निकलते कोई नहीं जे, ये भी निकलते कोई नहीं। इनको निकाला जाता है। मशीन गवर्नर राज क्यों नहीं लगाते उस सूबे के अंदर? वो गवर्नर की, वो सारी गवर्नमेंट की मशीनरी, आईएमएफ का पैसा लगा रहे हैं, लोगों को 2-2 हजार रुपया दे के ला रहे हैं। वो 4,000 बंदा जो इस्लामाबाद की जेलों में, उनके पास पेशावर जाने का किराया तक मौजूद नहीं है, इतने गरीब है लोग। वो दिहाड़ियां तो लाते लेके आए, दिहाड़ियां 2-2 हजार रुपया दिहाड़ी दी गई। लेकिन चीमा साहब, ये तो फिर सख्त फैसले करने होंगे। देखे ना, वरना कौमें बचती हैं चीमा साहब, किसी को करना होगा, वरना पॉसिबल नहीं है। लेकिन चले फिर ये पता नहीं, मेरे तो कान तरस गए, कोई अच्छी खबर वहां से सुनी जाए कि बच गया पाकिस्तान। कुछ आगे इकोनॉमी के बारे में बातें हो रही हैं, नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्कूल बनाए जाए, 3 करोड़ बच्चों को स्कूलों में ले जाया जाए, वरना तो ये किस तरह होगा चीमा साहब? मुश्किल ही लग रही है तार साहब, चीज़ें बड़ी ख़राब हैं इस वक्त, इंडिकेटर्स बहुत ख़राब हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इस मसले को हल किया जाना चाहिए। अब तो डोमेस्टिकली तो जो हमारे साथ हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन रीजनली अभी हम एक आइसोलेशन का शिकार हैं। चाइनीज़ वैसे नाराज़ हैं, इंडिया पाकिस्तान आना नहीं चाहता, हमारे खिलाफ एक पूरा उन्होंने महाज खोल दिया। अमेरिका के अंदर ये जो एक एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, ये ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए कोई इतनी फ्रेंडली नज़र नहीं आती, बिकॉज हमारे वो इंटरेस्ट नहीं इनके साथ अलाइन जो माजी में पिछली हुकूमतों के साथ थे, खासतौर पर जब 2016 से 20 तक ट्रंप साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त तो हम बड़े इंगेज थे बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। अब तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और ऊपर से जो आपके बकौल इंडियन लॉबी जो वहाँ पे आ गई है, तो हमारे लिए तो मजीद मुश्किलात है तार साहब, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। नहीं हो तार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।